हस्तिनापुर में समय आगे बढ़ रहा था। पांडव और कौरव अब किशोर हो चुके थे। उनकी शक्ति बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें चाहिए था एक सच्चा गुरु। राजमहल में सभी चिंतित थे। राजकुमारों को ऐसी शिक्षा चाहिए थी जो उन्हें महान योद्धा बना सके। तभी एक दिन हस्तिनापुर के द्वार पर एक तेजस्वी ब्राह्मण पहुंचे। लंबी दाढ़ी, साधारण वस्त्र, लेकिन आंखों में अद्भुत तेज। वे थे द्रोणाचार्य। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य अस्त्र और शस्त्र विद्या के महान ज्ञाता थे। उनकी धनुर्विद्या का कोई मुकाबला नहीं था। भीष्म पितामह ने जब उनका कौशल देखा तो तुरंत उन्हें राजकुमारों का गुरु बना दिया। अब शुरू हुआ असली प्रशिक्षण। सुबह से शाम तक राजकुमार मैदान में अभ्यास करते। तलवार, गदा, भाला और धनुष, हर विद्या में वे निपुण होने लगे। लेकिन इन सब के बीच एक राजकुमार सबसे अलग दिखाई देता था, अर्जुन। अर्जुन का ध्यान, उसकी लगन और उसकी एकाग्रता देखकर द्रोणाचार्य भी प्रभावित हो गए। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पेड़ पर एक पक्षी रखा और सभी से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा पत्ते, किसी ने कहा पक्षी, लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य मुस्कुराए और समझ गए कि ये बालक आगे चलकर महान धनुर्धर बनेगा। उसी दिन से अर्जुन बन गया द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य। लेकिन यही बात दुर्योधन और कौरवों को पसंद नहीं आई। उनके मन में फिर से ईर्ष्या की चिंगारी जल उठी। यहीं से शुरू होती है एक नई प्रतिद्वंदिता, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध का कारण बनेगी। अगले एपिसोड में देखिए अर्जुन की अद्भुत धनुर्विद्या और कौरवों के मन में बढ़ती जलन।